स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एविडेंस एक्ट की सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे एविडेंस एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। तो सबसे पहले रेस जेस्टे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है थिंग्स डन। तो जो भी चीज की जाती है एट द स्पर ऑफ मोमेंट की जाती है, उसको हम बोलते हैं रेस जेस्टे। तो जो रेस जेस्टे वाली डॉक्ट्रिन है, इसको एज सच इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई नाम नहीं दिया गया, बट जो सेक्शन 6 है वो इसी चीज की बात करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। और ये एक्सेप्शन है टू द रूल ऑफ हियरसे। और उसके बाद आता है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। रेस जेस्टे वाली डॉक्ट्रिन को इंक्लूड तो किया गया है, बट इसका कोई ऑब्जेक्ट भी तो होगा कि क्यों इसको इंक्लूड किया गया है। तो इसका ऑब्जेक्ट है टू प्रिवेंट इनजस्टिस फ्रॉम बीइंग डन ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। तो कहते हैं कि जो कोई भी एविडेंस है, तो वो अगर किसी भी एविडेंस के लैक की वजह से जो इनजस्टिस है वो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इस डॉक्ट्रिन को इंक्लूड किया गया है। वैसे तो ये रूल ऑफ हियरसे की एक्सेप्शन बनता है, हियरसे को हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि रेस जेस्टे में क्या होता है, ये हियरसे एविडेंस ही है, बट इसको एक एक्सेप्शन बना दिया गया है सो दैट जो प्रॉपरली जो जस्टिस है वो किसी पार्टी को वो प्रोवाइड की जा सके। तो जो सेक्शन 6 है, सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी बेयर लैंग्वेज क्या कहती है। सेक्शन 6 की बेयर लैंग्वेज प्रोवाइड करती है कि फैक्ट्स दो नॉट इन इशू। कहते हैं कि जो फैक्ट्स है वैसे वो क्या इशू में नहीं है, बट वो क्या है, कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है? कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू। जो फैक्ट इन इशू है, मान लो कि मर्डर है, कि मर्डर के साथ, मर्डर क्या हो गया, फैक्ट इन इशू हो गया, उसके साथ क्या है कि वो कनेक्टेड है टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। तो कहते कनेक्टेड भी कैसे है कि वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट बना रहा है, चाहे वो फैक्ट है वो वेदर अकर्ड एट सेम टाइम एंड प्लेस है और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस है। तो जो अदर फैक्ट है, फैक्ट इन इशू के बिना जो अदर फैक्ट है, तो कहते चाहे वो अकर हुआ है एट सेम टाइम एंड प्लेस और या फिर एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस, तो कहते उसको हम क्या मानेंगे, रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे। तो इसमें सेम ट्रांजैक्शन वर्ड यूज किया गया है। तो जो कहते हैं जो भी फैक्ट को हम मान रहे हैं, तो वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होना चाहिए, कि जो टाइम एंड प्लेस है वो सेम होना चाहिए, या डिफरेंट भी हो सकता है वो, बट वो टाइम और प्लेस है वो कनेक्टेड होना चाहिए, कि ये जगह पे कुछ हुआ है उसी से कनेक्टेड कुछ दूसरी जगह पे भी हो रहा है, तो वो दोनों चीजों को कनेक्ट करके वो जो फैक्ट बन जाएगा उसको हम रेलिवेंट फैक्ट मान लेंगे। उसके बाद आता है कि इस चीज को हम डिटरमिन कैसे करेंगे, इसको एडमिसिबल कैसे किया जाएगा। तो फर्स्ट है कि जो फैक्ट है, जो कुछ भी बोला गया है या कहा गया, देखा गया है, तो वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, कि ऑन द स्पॉट पर्सन के पास सोचने का टाइम नहीं होना चाहिए। तो जो एट द स्पर ऑफ मोमेंट उस पर्सन के मुंह से कुछ भी निकल रहा है, उसके जो भी एक्शंस है, तो कहते हैं उसको हम सेक्शन 6 में कवर करते हैं। सेकंड क्या है कि ये रेलेवेंट फैक्ट्स होना चाहिए, और इशू है उसके साथ रेलेवेंट होना चाहिए। कोई भी अगर इररेलेवेंट चीज होगी तो उसको हम सेक्शन 6 में कवर नहीं करते हैं। थर्ड है कि ये कंटेम्परेनियस होना चाहिए एंड नॉट नरेटिव ऑफ पास्ट फैक्ट्स। तो कहते हैं कंटेम्परेनियस का मतलब क्या है कि जो जब कोई भी एक्ट हो रहा है उससे पहले, उसके बाद, या वो एक्ट हो रहा है जब, तो उसके उस टाइम पे जो फैक्ट्स हैं वो बोले जाने चाहिए, तब उनको हम सेक्शन 6 का पार्ट मानेंगे। अगर वो कोई भी पिछला इवेंट है, अगर उसका ही नरेटिव है, तो इसको हम सेक्शन 6 में कवर नहीं करते हैं। उसके बाद आता है कि ठीक है, हमने बोल दिया कि ये एडमिसिबिलिटी के लिए हमें ये चीजें चाहिए, बट कहते हैं कि कोई इसकी एक्सेप्शन भी है। तो यस, इसकी कोई एक्सेप्शन भी है, जैसे जो विक्टिम्स ऑफ हीनियस क्राइम होते हैं, तो वो इसके एक्सेप्शन बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं? क्योंकि जो हीनियस क्राइम्स होते हैं उसमें जो पर्सन है वो ऑन द स्पॉट कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि वो नर्वस होता है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। तो उन केसेस में अगर वो पर्सन बाद में भी कुछ नरेशन देता है, तो कहते हैं उसको भी हम सेक्शन 6 में कवर कर सकते हैं। तो हीनियस क्राइम में क्या आता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस होगी, तो उसमें अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, तो जो लेडी है वो एकदम से कुछ नहीं बोल पा रही, तो उसकी कंडीशन नहीं है कि कुछ वो बोल सकती है। तो अगर उसका रिएक्शन बाद में भी आता है, तो वो एट स्पर ऑफ मूवमेंट बाद में भी अगर आएगा, तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। रेप केसेस हो गए, उसमें भी जब लेडी है अपने सेंसेस में आएगी, तभी वो रिएक्शन देगी किसी चीज का, तो उसको भी हम इसमें कवर कर सकते हैं। अभी इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कि ए है, उसने बी का मर्डर कर दिया। ये क्वेश्चन में है कि मर्डर क्या हो गया, फैक्ट इन इशू हो गया।
तो उस टाइम पे मर्डर करते टाइम पे अगर ए ने कुछ भी बोला है, कुछ कहा है, या वहां पे कोई लोग खड़े थे उन्होंने कुछ देखा है, कुछ बोला है, उनका रिएक्शन आया उस चीज पे, तो वो सब चीजें क्या होंगी, वो पार्ट ऑफ रेस जेस्टे होगी, वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है। तो इसको हम सेक्शन 6 के अंदर रेलेवेंट मानते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कि ए है वो एक स्ट्रीट में भाग रहा है, तो भागते भागते वो बोल रहा है कि बी मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है। तो वो लाइन जो उसने बोली है कि बी मुझे मार रहा है, तो वो क्या चीज हो जाएगी, वो एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगा। और उसके बाद अगर हम ये लें कि कोई लेडी है, वो कॉल करती है पुलिस स्टेशन में कि मुझे हेल्प चाहिए। इतना बोलते ही जैसे ही वो पुलिस स्टेशन वाले उससे पूछते हैं कि अपना एड्रेस बताओ, एड्रेस बोलने से पहले ही वो फोन कट हो जाता है। उसके कुछ टाइम बाद जब पुलिस पहुंचती है स्पॉट पे, तो वहां पे देखती है कि वो लेडी है, उसकी डेथ हो चुकी है। तो जो स्टेटमेंट उसने फोन पे दी थी कि मुझे हेल्प चाहिए, तो कहते हैं ये क्या बन जाएगा, ये रेलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 6 बन जाएगा। आई होप कि आपको ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।